तुम उसकी प्रायोरिटी क्यों नहीं हो जबकि वो तुमसे बात रोज करता है? तुम उसकी आदत हो, चॉइस नहीं हो। Why he talks to you but never choose you? वो हमेशा तुमसे बात करता है पर तुम्हें अपनाता नहीं है। सच सुनना चाहोगी? हर वो मर्द जो तुमसे रोज बात करता है वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता मेरी जान। कभी कभी वो सिर्फ तुम्हें लूज नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें अपना बनाना भी नहीं चाहता। थोड़ा अपनी अकल को इस्तेमाल करो। और सबसे पेनफुल बात क्या है पता है? तुम उसकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं होती हो, तुम सिर्फ उसकी आदत हो। ये आज का टॉपिक, इस पे बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून। चाय का कप, पानी का कप, कॉफी का मग, नोटबुक ले लीजिएगा, सारे पॉइंट लिखिएगा। वो सारी सिंगल लड़कियां जो ये मसले मसाइल फेस कर रही हैं, ये व्लॉग उनके नाम। आज का व्लॉग उन लड़कियों के लिए है जो कंफ्यूज रहती हैं। वो कहता है केयर करता हूँ लेकिन कभी स्टैंड नहीं लेता। वो कहता है बिजी हूँ लेकिन किसी और के लिए टाइम निकाल लेता है। और तुम सोचती हो शायद वो सीरियस है, बस वक्त लगा रहा है। नहीं, नहीं। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जो कोई नहीं बताता। तो ये व्लॉग सिर्फ सच के बेस पर बन रहा है, इसलिए कान खुले रखो, दिल मजबूत रखो। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपकी लाइफ में आपकी सिबलिंग्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके पेरेंट्स, आपके फाइनेंस, आपके बच्चों के, आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। मेरे व्लॉग डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। अपना व्लॉग देखिए, उससे सीखिए, लर्न कीजिए, अप्लाई कीजिए। सोल्यूशन मैं देती हूँ, अमल करके रिजल्ट्स आप लाते हो। सो लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 जो है वो रिलेशनशिप के जो बीच में जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं इन बिटवीन रिलेशनशिप। ठीक है, इस रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं होता। ना तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, ना तुम उसकी वाइफ हो, ना कोई स्ट्रेंजर हो। तुम बस एक इमोशनल स्पेस हो उसके लिए, जहां वो आता है जब उसे जरूरत होती है। जब उसका मूड ऑफ होता है वो तुम्हें कॉल करता है। जब वो लोनली फील करता है तुम्हें याद करता है। लेकिन जब डिसीजन लेना होता है वो कभी भी तुम्हें चूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम उसकी कंफर्ट हो, कमिटमेंट नहीं हो। जिसके लिए तुम अपनी पूरी जान के फैसले बदल चुकी हो, जिसके लिए तुम वैली बैठी हुई हो, जिसके लिए तुमने बाकी की शादियां जो है वो खराब कर दी हैं, जिसके लिए तुम फैमिली के साथ लड़ पड़ी हो, तुम उसकी कमिटमेंट नहीं हो। समझ रही हो कि नहीं? खुद को इतना जलील मत करो कि जिसकी तुम कमिटमेंट ही नहीं हो, सिर्फ कंफर्ट हो, सिर्फ आदत हो, तुमने उसको अपनी चॉइस बना के रखा हुआ है। पार्ट नंबर 2 में साइंस जो तुम इग्नोर कर रही हो कि ये आदमी तुम्हें अपनी आदत में रख रहा है या कमिटमेंट में रख रहा है, तो वो साइंस सीखो। चलो सच का सामना थोड़ा कर लो। नंबर 1, वो तुमसे बात करता है लेकिन फ्यूचर की बात कभी नहीं करता। नंबर 2, वो तुम्हें मिस करता है लेकिन तुम्हें क्लेम नहीं करता, मतलब कि तुम मेरी हो, कि मैं तुम मेरे साथ ही रहो, तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ ही है, नहीं करता। नंबर 3, वो जेलस भी होता है जब आप उसको टाइम नहीं देती, उसको लगता है वो आप किसी और से बात कर रहे हो या किसी और के ऊपर, तो आपका दिल नहीं आ गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं लेता। जब आप किसी मुसीबत में होती हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब आप तकलीफ में होती हैं, जब आप किसी इशू से गुजरती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। नंबर 4, वो तुम्हें लूज होने से डरता है लेकिन तुम्हें पाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। मतलब जब आपका कोई रिश्ता आता है तो ये खराब कर देता है। जब आप कहीं और बिजी हो जाती हैं तो उसको लगता है किसी और लड़के के साथ है तो दोबारा आपको खींच लेता है। ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है।
इमोशनल डिपेंडेंसी है उसकी आप पे, यानी आप सिर्फ वक्त में उसके साथ हो, इस वक्त के बाद वो किसी और के साथ, आपके साथ नहीं। कड़वा सच बता रही हूँ, सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए बता रही हूँ। पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। असल प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस करते हैं कि अब तुम सोच रही हो ना कि प्रॉब्लम उसमें है। नहीं, सच थोड़ा सा जहरीला है, बता देती हूँ। तुमने उसे सब कुछ दिया बिना उसके मांगे, उसने नहीं मांगा पर तुमने दिया। टाइम दिया, अटेंशन दिया, लॉयल्टी दी, और सबसे डेंजरस चीज, अपनी वैल्यू उसके हाथ में दे दी। जब एक मर्द को बिना एफर्ट के सब मिल जाए, वो कभी भी उस चीज की कदर नहीं करता है। इसलिए आज जो आप रुल रही हैं, जो रो रही हैं, जो अपनी इज्जत गवा बैठी हैं, इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। ये एक वजह है जिसकी वजह से आप अपनी इज्जत आज गवा बैठी हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी, अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट उसके हाथ में थमा दी थी। बट अब इसके बाद आपने ऐसी चीजें नहीं करनी है। आज इस व्लॉग में हमने जो सीखा है, क्या सीखा है? अपनी इज्जत। वो बंदा मुझे टाइम पास की तरह यूज कर रहा है और मैं यूज हो रही हूँ। क्यों यूज हो रही हूँ? वापस आओ, अपनी इज्जत करो। आजकल की जो हमारी जनरेशन है, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो सोचते हैं कि बस ये टाइम का, वक्त का ये नया दौर है, इसमें ऐसे चलता रहता है, इसमें कोई बात नहीं। अगर आप अपनी वैल्यू खो दें, अपनी इज्जत खो दें, अपने आप को खो दें, ऐसा नहीं है मेरी जान। जमाना चाहे जितनी भी दूर निकल जाए, आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू हमेशा आपके पास बरकरार रहनी चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है, सुनो क्या सिखाता है, सुनो। जो रिश्ता हलाल नहीं, उसमें सुकून नहीं। तो आप बेसुकून क्यों हैं? आप हराम रिश्ते में हैं, इसलिए आप ज्यादा रोती हैं, इसलिए आप ज्यादा खोती हैं, इसलिए ज्यादा, आप से ज्यादा कोई तकलीफ में नहीं है, क्योंकि आप हराम रिश्ते में हैं। और जो रिश्ता तुम्हारी इज्जत को गिरा दे, आपकी इज्जत खत्म हो जाए, जिस रिश्ते में, जिसमें आपकी अपनी वैल्यू ही ना रहे, आप दूसरों से आंखें ना मिला सके, आप दूसरे से कतरा के बात करें, आप अपनी फैमिली से छुप रहे हो, वो तुम्हारे लिए रहमत नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके से वो तुम्हारे लिए रहमत नहीं हो सकता है। अल्लाह ने तुम्हें इतना महफूज बनाया है कि तुम किसी की ऑप्शन बनने के लिए नहीं बनी हो। तुम या तो इज्जत के साथ किसी की जिम्मेदारी बनो, या फिर खुद अपनी जिम्मेदारी उठाओ, कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती हूँ। सीखना है, सर से गुजारना नहीं है, सीखना है। पार्ट नंबर 4। अब करना क्या है? हमने जो हकीकत है वो जान ली। अब करना क्या है? अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हें चूज करेगा या नहीं। सवाल ये है, तुम खुद को कब चूज करोगी, कब टाइम आएगा जब तुम अपने आप को इज्जत दोगी, वैल्यू दोगी। स्टेप नंबर 1, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। हर वक्त अवेलेबल रहना तुम्हारी वैल्यू गिरा देता है। जो इंसान आपको एक कॉल, एक मैसेज करता है और आप फिर से उनसे मिलने लगते हो, फिर से उनसे बात करने लगते हो, फिर से उनके काम करने लगते हो, खत्म करो। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्लियर बाउंड्री सेट करो। या तो वो तुम्हें इज्जत से अपनी लाइफ में लाए, या तुम उसकी लाइफ से निकल जाओ। अगर उसने आपको ये इज्जत नहीं देनी है तो अपनी बाउंड्री सेट करो, खामखा अपनी इज्जत मत उछालो। स्टेप नंबर 3, साइलेंस सीखो, खामोशी सीखो। हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे पावरफुल जवाब होता है। जब वो नहीं समझ रहा, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, वो आपको टाइम नहीं दे रहा, वो आपको सिर्फ उस वक्त यूज करता है जब उसकी जरूरत हो, तो आप खामोशी में चले जाओ। मत उससे गिले करो, मत उसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपके एक्सप्लेन करने से तो वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप चुप हो जाओ, आप अपने आप को इज्जत दो और ये जुबान बंद कर दो और पीछे हो जाओ। स्टेप नंबर 4, अपनी लाइफ बिल्ड करो। जब तुम बिजी होती हो, तुम्हें किसी की हाफ अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। तुम बिजी हो ना, तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास ड्रीम्स है, तुम्हारे पास अचीवमेंट्स के लिए काम, जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। तो तुम ऐसे इंसान की जिसकी तुम हाफ प्रायोरिटी हो, आज हो कल नहीं हो, उसके लिए
अपनी जिंदगी, अपनी रूटीन को बर्बाद मत करो। सीखो, अपनी इज्जत करना सीखो। एक रियल लाइफ की स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट जो मुझसे थेरेपी लेती थी, 3 साल से एक लड़के से बात कर रही थी। वो कहता था टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। 3 साल बाद वो किसी और से शादी कर बैठा। और उसने क्या कहा, सुनो सुनो जरा, तुम मेरी हैबिट थी, मेरी चॉइस नहीं थी। उस दिन उस लड़की ने सिर्फ उससे नहीं, खुद को भी खो दिया था। बड़ी मुश्किल से थेरेपीज लेके उस लड़की को अपने आप की वैल्यू समझाई, अपने आप की रिस्पेक्ट समझाई, अपने आप की कदर करना सिखाई, अपने आप को कैसे केयर और लव देते हैं, ये बहुत मुश्किल से मैंने उसको सिखाया, क्योंकि उस लड़के ने 3 साल तक उसको मेंटल टॉर्चर में रखा था। चॉइस, चॉइस आप उसकी नहीं हो। अगर ये सारी चीजें उसमें हैं तो अपने आप को प्लीज प्लीज ऑप्शन में ना रखो, निकल आओ उससे। आप किसी की ऑप्शन नहीं हो, आप प्रायोरिटी हो, आप चॉइस हो, आप कीमती हीरा हो, आप डायमंड हो। डायमंड, अपनी इज्जत करो, अपनी इज्जत करो। क्योंकि अगर आप अपनी, देखिए डायमंड जब तक चमकता है पूरी दुनिया उसके पास आती है। डायमंड का चमकना बहुत जरूरी है, और आप वो चमकते हुए डायमंड हो। और आप ऐसे खड़ूस और बेगैरत लोगों के हाथों अपनी चमक को क्यों खोने की जिद पे अड़ी हुई हो? हाँ करो। आज का मैसेज बड़ा ही सिंपल है। अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज करता है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। प्यार कभी अनक्लियर नहीं रहता। जो अनक्लियर हो वो अटैचमेंट होता है, मोहब्बत नहीं। और याद रखो, तुम्हें किसी की आदत नहीं हो, तुम किसी की चॉइस बनने के लिए बनी हो। तो अपने रिस्पेक्ट करो और उस खूबसूरत रिश्ते का वेट करो जिसमें आप चॉइस होंगी, ऑप्शन नहीं होंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी किसी इन बिटवीन रिलेशनशिप में हो और समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो तुम मेरे 1-to-1 सेशन बुक कर सकती हो। डिटेल्स ये देखें, @सईदा टीचर ऑफ लाइफ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर। पेड सेशंस 30 मिनट 60 मिनट्स का मैं लेती हूँ। हम टाइम स्केड्यूल वगैरह सब करते हैं, सोल्यूशन मैं देती हूँ, आप उस पर अमल करके उसमें रंग भरते हो। कमेंट में जरूर लिखें, मैं चॉइस बनना चाहती हूँ, किसी की ऑप्शन नहीं। जाने से पहले इमरान खान साहब के लिए सब हाथ उठाएं, मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इमरान खान को बरी करें, आमीन। हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। हेल्थ दे, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, आमीन। या अल्लाह हमारे मुसलमान ममालिक ईरान और बाकी सारे अरब ममालिक में अमन व अमान कायम कर, और हमारे ऊपर ये जो काफिर सारा टाइम एक गलबे की तरह आए हुए हैं, इनको निस्तो नाबूद कर दे, आमीन। या अल्लाह हमें निजात दिला दे इनसे, आमीन सुमा आमीन। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपने आप को चॉइस समझें, ऑप्शन नहीं।